बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से यूजीसी और डीयू के बीच खींचतान चल रही है ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर, और खबर ये कि डीयू के वीसी ने दे दिया है इस्तीफा। दिनेश सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है। डीयू के वाइस चांसलर है दिनेश सिंह। डीयू के वीसी ने इस्तीफा क्यों दिया? बड़ा सवाल यह है कि क्या यूजीसी और सरकार की तरफ से दबाव था, क्योंकि डीयू और यूजीसी पिछले कई दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर खींचतान चल रही है। यूजीसी पहले कह चुका है कि ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का ही होगा, और डीयू इस बात पर अड़ी है कि यह कोर्स 4 साल का होगा। यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, और इस बीच खबर यह कि डीयू के वीसी ने इस्तीफा दे दिया है। चारों तरफ विरोध की भी खबरें इसको लेकर आ रही हैं। आज ही डूटा के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया है। शिवांग माथुर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिवांग, इस्तीफे के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए सुहेल, जिस तरीके की बातें सुबह से निकल के सामने आ रही थी, और जो जिस तरीके से वीसी के जो लोग हैं, जो प्रोफेसर थे, वो सुबह से ही भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनका मांग था कि यूजीसी ने जो बातें कही हैं वो वापस करे, एचआरडी मिनिस्ट्री इसमें इंटरफेरेंस करे, और जो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी की जो बात दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रही थी, जो स्वतंत्रता की बात कर रही थी, उसको बरकरार रखने की बात हो रही थी। और अब थोड़ी ही देर में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आने वाला होगा कि वाइस चांसलर ने इस्तीफा क्यों दिया है, आगे की बात क्या कार्रवाई होने वाली है। फिलहाल जो खबरें निकल की वो यही आ रही हैं कि कहीं ना कहीं तरीके से घुटने टेक दिए हैं दिनेश सिंह ने, लेकिन देखना होगा कि इसके अंदर आगे और क्या पेच है। सोहेल, शिवांग, क्या बड़ी वजह यही निकलकर सामने आने वाली है कि डीयू और यूजीसी का जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से दिनेश ने इस्तीफा दिया है? देखिए, स्मृति ईरानी और एचआरडी मिनिस्ट्री ने सीधे तौर पे मना कर दिया था इसके अंदर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का दबाव माना जा रहा था यूजीसी के ऊपर, और इसीलिए यूजीसी ने पिछले साल इस मामले पे कुछ भी नहीं कहा था। और जैसे ही नई सरकार बनती है, यूजीसी अपना जो रुख है वो साफ कर देती है, और वो कह देती है कि जो अनुसंधान है जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को देते हैं वो नहीं देंगे, और कहीं और एफआईयू को वापस करना होगा, और जो नॉर्मल इंडिया के अंदर 3 साल का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसी को लागू करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे मामले का राजनीतिकरण हुआ है उससे दिनेश सिंह काफी आहत थे, क्योंकि उनका ये बहुत ही फेवरेट कोर्स था, और उन्होंने शुरू से ही चाहा था कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इसको रखा जाए, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर 4 साल के कोर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों में और दूसरा जो स्टाफ है जो इसका विरोध कर रहा था, उनके मन में एक शंका थी कि कहीं एफडीआई इसमें ना आ जाए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है वो ज्यादा जली आएंगी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा पे धब्बा लगेगा। कहीं ना कहीं बहुत ही उम्मीदें रहती हैं देश भर के छात्रों को सोहेल दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आज सुबह से ही हमने दिखाया है कि किस तरीके से छात्र जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। वो छात्र भी जो पहली बार एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेने आए हैं, और वो छात्र भी जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र पहले से हैं, जिनका भविष्य आधार में लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं मामले का जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, दिनेश सिंह आहत थे, और कोई इस तरह का इसके ऊपर कोई जो है फैसला वो नहीं आ पा रहा था। हर व्यक्ति अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था, ईगो का मैटर आ गया था। खुद छात्र ही कह रहे हैं कि ये लड़ाई को राजनीतिकरण करने का उद्देश्य सिर्फ ईगो है, और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही थी, और अंततः इसमें देखने को मिला है दिन ढलते ही ढलते कि आज यानी डीयू और यूजीसी का मामला ईगो का हो गया था। ये वजह कि डीयू के वीसी ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने इस्तीफा दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से यूजीसी और डीयू आमने सामने हैं। डीयू में ग्रेजुएशन का कोर्स 4 साल का किया गया है, यूजीसी का कहना है इसे 3 साल किया जाए। डीयू इस बात पर अड़ा था कि वो 4 साल का ही कोर्स रखेगा। इस पर यूजीसी ने चेतावनी दी कि अगर आप 3 साल का कोर्स नहीं करते हैं तो हम आपका अनुदान रोक देंगे, आपको जो ग्रांट देते हैं वो रोक देंगे। और यही वजह कि डूटा के पूर्व अध्यक्ष इस मामले को कोर्ट लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसे हाई कोर्ट में कि न्याय क्षेत्र में मामला आता है, इसलिए अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये, इन सारी चीजों से आहत दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। शिवांग, इस इस्तीफे को अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें तो इसके क्या मायने, क्या उनके इस्तीफे के बाद यूजीसी पर किसी तरह का दबाव बनेगा? सवाल जरा दोबारा दोहरा दीजिए प्लीज।
क्या शिवांग दिनेश सिंह के इस्तीफे के बाद यूजीसी पर किसी तरह का दबाव बनेगा? देखिए, यूजीसी पे किसी तरह का दबाव नहीं है। यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो दिल्ली विश्वविद्यालय को एक तरीके से मदद ही करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है जो खुद से फैसले ले सकती है, लेकिन जब इस तरह के शिवांग, हमारे साथ एकेडमिक काउंसिल की मेंबर साधना शर्मा जुड़ रही हैं। साधना जी, दिनेश जी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या आप बता सकती हैं यूजीसी और डीयू विवाद के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है? देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ कि ये डीयू और यूजीसी विवाद के चलते ही उन्होंने दिया है, और बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने दिया है तो ये यूजीसी के लिए शर्म की बात है और एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा से ऑटोनॉमस बॉडी रही है। यहाँ के वाइस चांसलर हमेशा से बहुत ही संभ्रांत और बहुत ही इंटेलेक्चुअली बेस्ट लोग जो हैं वो यहाँ के वाइस चांसलर रहे हैं। जो कुछ वो सोचते हैं वो एजुकेशन की भलाई के लिए ही सोचते हैं, उससे एजुकेशन ही कुछ आगे बढ़ती है। साधना जी, आपका इस पर क्या रुख है? मेरा रुख तो यही है। जवाब लेंगे जी, साधना जी आपके पास आएंगे, आपसे जवाब लेंगे। अच्छा, रेजिग्नेशन ही काफी नहीं है, उसके हम डिमांड करेंगे कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो इंक्वायरी जो है वो कई स्तरों की इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। मतलब एक तो जो FIUP के रिलेटेड मैटर्स है उनके अंदर है, परंतु कई दूसरे मामले भी हैं जिसमें फाइनेंशियल बंगले वो भी शामिल है, उसके अंदर भी हम इंक्वायरी डिमांड करेंगे। तो पहले मैं दो, जिसमें एक बड़ा डाउन राइट फाइनेंशियल बंगलिंग का मामला बनता है, वो है जो डिस्ट्रीब्यूशन किया इन्होंने 180 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि FIUP के स्टूडेंट्स को उनको रिझाने के लिए, उनको लुभाने के लिए, क्योंकि गंदा कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ था, उनको लुभाने के लिए 180 करोड़ रुपए के वो उन्होंने बांटे। उसकी सैंक्शन यूजीसी से नहीं थी, अभी तक नहीं है। और एक हमने RTI की थी, उस RTI के मुताबिक ये कहा गया कि ये फंड जो है वो OBC से डाइवर्ट करके ये उनको बांटा गया। अब देखिए कि एक हमारे कॉलेज पे प्रिंसिपल हैं ARSC कॉलेज के, राजेश मोहन, उनको सैलरी रोकी है, उनकी पेंशन रोकी है, रिटायर हो गए, उनको कोई पोस्ट मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट सारे रोक दिए, क्योंकि उन्होंने OBC फंड के 1 महीने की सैलरी दे दी थी, जिसपे कि यूजीसी की भी सैंक्शन थी और चेयरमैन की। तो हम चाहेंगे कि इस एक्शन पे जो कि उन्होंने OBC के बांटे, ये भी उसमें होना चाहिए। ऐसे ही बहुत भव्यता से अंतर्ध्वनि करके यहाँ पर मनाया जाता था, तो वहां पर भी RTI की गई और उस RTI से पता लगा कि वो जो पैसा था वो उन्होंने जो मेंटेनेंस फंड है यूनिवर्सिटी उससे डाइवर्ट